नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी असेंडेंट के लिए फरवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से 11 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 11 तारीख के बाद से ये आपके 9th हाउस में कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जिसमें कि 23 फरवरी तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। और बुध ग्रह 24 जनवरी से 10 फरवरी 2025 तक मकर राशि में आपके 8th हाउस में और 11 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक ये आपके 9th हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और इसके बाद में 27 तारीख से लेकर के 6 मार्च तक ये आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के मीन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह जिसमें कि शुरू के 3 दिन यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे, 1, 2 और 3 तारीख तक। उसके बाद ये डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह का गोचर। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में विशेष तौर से सबसे पहले तो आपको देखिए 10 फरवरी 2025 तक का समय अपने क्रोध की अधिकता को कंट्रोल में करके चलने के लिए बोलूँगा। इस समय अवधि में आपके कुछ बने बनाए कार्य, कुछ कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कुछ कार्य हों या भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कुछ कार्य हों, उन कार्यों में अगर आप क्रोध की अधिकता दिखलाते हैं या किसी सरकारी व्यक्ति से आप उलझ जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, आपका नेम फेम खराब कर सकता है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया है कि आपको कम से कम जो है आप देखिए 11 फरवरी तक तो विशेष तौर से बिल्कुल क्रोध को भूल जाएं। और इसके साथ साथ 10 फरवरी तक कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सरकारी व्यक्तियों से हो, कुटुंब के सदस्यों के साथ हो, कोई चल संपत्ति का हो, वार्षिकी संपत्ति का हो, स्पाउस के परिवार वालों के साथ हो, केयरफुल करिएगा। बाकी आगे जो समय है, आने वाले समय में आपको 11 तारीख के बाद से आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। परंतु एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, सर मस्तिष्क में दर्द होने जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर परेशान कर सकती है। इसके असर अगर किसी प्रकार से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको है, बीपी इत्यादि जो होता है, तो उसकी मेडिसिन चलती हो तो कंटिन्यू कीजिएगा। इसके साथ साथ सर मस्तिष्क में चोट लगने से भी सर को बचा कर रखना है। इस चीज़ों को आप व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो सर मस्तिष्क में चोट लगना, सर में दर्द होना जैसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको बिल्कुल भी इस समय में कोई भी किसी प्रकार का लालच दे, अपनी बातों में आपको लेने का प्रयास करे, उनसे बचना है। दूसरा, इस समय में किसी भी सरकारी व्यक्ति से बात करते हुए, अधिकारी से बात करते समय, कोई डॉक्यूमेंटेशन करते समय काफ़ी केयरफुल रहें। अच्छी, शुद्ध और साफ वाणी का प्रयोग करें। अच्छे और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में भोजन में सात्विकता रखें। सात्विक भोजन ले, किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भोजन प्रयोग ना करें। परिवार में अच्छी और शुभ लगने वाली, प्रिय लगने वाली वाणी बोलेंगे तो परिवार का सुख भी प्राप्त होगा। धन लाभ भी अचानक से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट जा रहा है। शनि का और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है।
देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में अगर आपका टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कोई कार्य करते हैं, तो उन कार्यों में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोई नया आप प्रोडक्ट सर्विस ला रहे हैं, आईटी से रिलेटेड कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, तो 11 तारीख तक थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उसमें मिस्टेक हो सकती है, या कोई व्हाट्सअप करते हैं, कोई मेल करते हैं, किसी सरकारी व्यक्ति को करते हैं, तो उन कार्यों के लिए 11 तारीख तक थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, जिसकी वजह से नुकसान जैसी चीज़ बनती है। इसके साथ इस समय में आप देखेंगे आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कोई कार्य लेना है, तो इस समय में उनसे कार्य निकलवाना, ये कार्य निकलवा पाना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। निकलेगा अवश्य, परंतु थोड़ा टिपिकल, थोड़ा डिले करेगा, होगा अवश्य। नौकर चाकर का सुख तो भरपूर मात्रा में आप प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नौकर चाकर रखें, उनका अच्छा सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो समय है, और 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 8th, 9th और 10th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अवधि में अगर आप कोई भवन, भूमि, वाहन परचेज करते हैं, तो उन चीज़ों में 11 तारीख तक का समय थोड़ा सा केयरफुल रहे। हाँ, अगर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई संपत्ति मिल रही है, तो आप ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ देखिए इस समय में आपके घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होना, गृह प्रवेश होना, कोई घर परिवार के सदस्यों के अंदर वृद्धि होना, हो सकता है कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर आए, ऐसा भी योग बनता है। कोई नया व्हीकल आप परचेज करें, कोई भूमि की जमीन आप परचेज करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प, एडवाइस, धन लाभ लेने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी अच्छा योग बनेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, आपने पिछले समय में जो भी एजुकेशन, जो भी एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपने प्राप्त की है, उसे इस समय पर करियर में, अपने जॉब बिजनेस में अप्लाई करने का समय है। अप्लाई कर दिया जाए, उसे अप्लाई करने से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति, जो इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में आपसे मिले, आपको कुछ एडवाइस दे, हो सकता है फाइनेंस का भी हेल्प कर दे, ऐसा योग भी बताता है। या इस समय में आपके बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, तो वे भी आपको आपके कार्य व्यवसाय में कुछ हेल्प, एडवाइस प्रदान करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। सब चीज़ों का लाभ उठाने का प्रयास करें। इस समय में विशेष तौर से जो स्टूडेंट है, वे नए नए प्रोजेक्ट लेंगे और प्रोजेक्ट को सक्सेस करके आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है, उसमें बहुत अधिक सफलता मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप का टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, तो उन कार्यों के लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में कोई एनिमी अगर आपका है, तो वे सामने निकल करके आएगा, प्रकट हो जाएगा, उससे आप कुछ लाभ प्राप्त करेंगे, उससे आप कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है, तो जो सामने वाला पक्ष है, जो आपका एनिमी जिसे हम कहते हैं, वह इस समय में अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी चीज कह दे, कुछ ऐसी बात कह दे, जिसे आप धर्म कर्म के माध्यम से अलग कर पाए। बात ही खत्म हो गई और वह वहां से आपको विजय की प्राप्ति हो जाए, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपना कुछ धन दे करके कुछ मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कार्यों के माध्यम से अपने कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों को शॉर्ट आउट करा पाएंगे। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है, आपको लोन मिल जाएगा। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, लोन अगर आप लेते हैं तो उतना ही लोन लेना जितनी आपको आवश्यकता है, अधिक ना ले, क्योंकि अधिक लेने से आप उसमें फंस सकते हैं, फिर वो पे करने में प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके
सेवन्थ हाउस के विषय में, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और सेवन्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, सेवन्थ हाउस के ऊपर और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है। देखिए इस समय विशेष तौर से अगर आप अपने स्पाउस के साथ मैरिड है तो स्पाउस के साथ, और अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। कार्यों के लिए समय बहुत बेहतर है, उन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ इस समय में यात्राएं करना, उनसे लाभ होना, धन लाभ होना, कुछ धार्मिक कार्य आयोजन होना, सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना दिखलाता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में सूर्य बुध ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट, 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट, 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट, और 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी स्वराशि में आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए जो समय अवधि है, अगर आप किसान भाई हैं और भूमि से रिलेटेड कोई लाभ सरकार से लेना चाहते हैं, कोई फसल से रिलेटेड, कोई कीटनाशक दवाइयों से रिलेटेड लाभ सरकार से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, धन लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। सरकार से आप अगर अपनी फसल का अच्छा रेट लेना चाहते हैं वो भी मिलता दिखाई देता है, उसका भी लाभ होता है। सरकार से बीज इत्यादि के लिए या किसी भी कार्य के लिए, या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पंप है, समरसेबिल है, जो भी अपने खेत में आप कुछ लगाना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों से भी आपको यहाँ पर सरकार की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ मिलने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में 11 तारीख, 11 क्या पूरा ही महीना आप मान के चले, आपको सरकार से अपने इन्वेंशन को पैटर्न करा लेना चाहिए, रिटेन में पैटर्न कराने का समय चल रहा है, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे एक चीज़ और बताता हूँ, इस समय में विशेष तौर से मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या? वो ये रहेगी कि आपकी कुछ गुप्त बातें, जो आपकी सीक्रेट बात है, जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, वो 11 फरवरी 2025 तक दबा के रखें। वो आपकी सीक्रेट बात उजागर हो सकती है, उसके लिए केयरफुल है। हो सकता है आपके धन की बात हो, आपके लव की बात हो, आपके रिलेशन की बात हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज की चुपचाप, कुछ दान किया चुपचाप, वो उजागर हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे, सूर्य और बुध ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में यात्राएं, अधिक दूरी की यात्रा करने से लाभ होगा। यात्राएं अवश्य करेंगे, कुछ यात्रा सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से हो, या यात्रा में कोई सरकारी व्यक्ति आपसे मिल जाए। कुछ लेखन से रिलेटेड कार्य करते हैं तो लिखने पढ़ने का योग भी बनता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विदेश जाना है, हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, फॉरेन लैंड पर रहना चाहते हैं उसके पर्पज़ से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब कार्यों के लिए लाभदायी समय है। इसके साथ वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अगर सरकार से हेल्प चाहते हैं, उस कार्य को पूर्ण कराना चाहते हैं, इस समय में करने से लाभ होगा। आगे डेट वाइज बतलाऊंगा, वहाँ पर आप डेट वाइज में उन डेट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस में शुक्र ग्रह एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं, बुध ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के 27 तारीख से गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। और 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, एक चीज़ आप और देखें, यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह की राशि में देवगुरु बृहस्पति का होना। इस समय अवधि में कार्य व्यवसाय के लिए अगर आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके साथ व्यापार व्यवसाय करना, पार्टनरशिप करना लाभदायी दिखाई देता है। कुछ टूर ट्रैवल फॉरेन से रिलेटेड हो, उससे आपको नए क्लाइंट कस्टमर मिल जाए, नया प्रोडक्ट सर्विस मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय, इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। परंतु 27 तारीख के बाद से जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, गवर्नमेंट के साथ डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो पेपर वर्क होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत आएगी। वैसे आपको यहाँ पर लाभदायी समय है, कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर देखिए शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट भी नहीं है। देखिए समय अवधि धन अगर आप संचय करना चाहते हैं,
तो धन संचय नहीं होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, भूमि वगैरह लेना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है, भूमि परचेज कर सकते हैं, घर परचेज कर सकते हैं, उन चीज़ों में लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में मित्र आपसे धन भी ले सकते हैं पर वो वापस नहीं होगा, वो सोच के देना फिर आप। इसके साथ साथ इस समय में नेम फेम तो काफ़ी रहेगा, परंतु अपने क्रोध की वजह से उसे खराब कर ले, इससे बच कर रहना है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट भी नहीं है, ये लीजिए। केतु ग्रह भी दूरी की यात्रा कराते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और यहाँ पर इनके लॉर्ड आपके 10th हाउस में। इस समय में आप अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपको बहुत अधिक उत्तम लाभ मिलने वाला दिखाई देता है, और इस समय में आपका प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख होना, फॉरेन लैंड रिलेटेड ट्रैवल का सुख होना दिखलाता है। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, विदेशी व्यक्तियों के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए हेल्थ रिलेटेड कोई मेजर इशू तो आता हुआ दिखाई नहीं देता, परंतु अगर है तो वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई देता है। आगे मैं आपको डेट में बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 फरवरी का समय। देखिए 1 और 2 फरवरी का समय, जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर नए एम्प्लॉय हायर कीजिएगा, उनसे लाभ प्राप्त होगा। अपोजिट सेक्स वाले हो तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके व्यापार में अचानक से जंप आए, जे करवाए। इसके साथ साथ कुछ विदेशी व्यक्ति, फॉरेन लैंड से रिलेटेड व्यक्ति या अधिक दूरी से रहने वाले व्यक्तियों से लाभ प्राप्त हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अगर जॉब करते हैं या जॉबलेस है तो इस समय में जॉब के लिए प्रयास करें, अति उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे 3, 4, 5। देखिए 3, 4 और 5 फरवरी का समय, ये आपको धन देने वाला दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि का सुख प्राप्त हो, नेम फेम हो, धन की प्राप्ति हो, कुछ धन संचय करने का प्रयास करेंगे। लंबी अवधि के लिए कीजिएगा, परंतु क्योंकि इस समय में अगर आप धन संचय करेंगे, सेविंग करेंगे तो वो लंबी अवधि के लिए करेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए धन संचय करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा, उससे लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6-7 तारीख का। देखिए 6 और 7 तारीख का समय, ये थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अब देखिए अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कोई लाभ लेना है, या आपको टिकट बुक करनी है फॉरेन की या अधिक दूरी की, तो उन कामों के लिए तो बहुत अच्छा है। उन कामों के लिए तो बेखट होकर इस डेट को प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर आपका स्वयं का कोई मेडिकल रिलेटेड या आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर का मेडिकल से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है तो उस पर आपका धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई लीगल मैटर है उसके लिए धन यहाँ पर खर्च करके आपके दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों में धन जा सकता है। उनसे बचकर रहने के लिए उपाय क्या करें? इस दिन आप अपनी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, कोई भी ऐसी वस्तु जो पीले रंग की हो, बेसन के लड्डू हो, कुछ भी जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है वो डोनेट कर दीजिए, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। नहीं कोई मिलता, गाय को आप खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, परेशानियां कम हो जाएंगी, करके देखिएगा। इसके बाद 8-9 फरवरी का समय। देखिए 8 और 9 फरवरी का समय, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, परंतु काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। योगा करना, व्यायाम करना, भागदौड़ करना, एनर्जेटिक चीज़ें करना, ठीक है। परंतु सर मस्तिष्क में दर्द होने जैसी चीज़ भी दिखाई देती है। सर मस्तिष्क में चोट खरोच लगने की संभावना भी इस समय बनती है, तो व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते समय, पैदल चलते समय सर मस्तिष्क को बचा के रखा जाए तो लाभदायी रहेगा। 10-11 फरवरी का समय। देखिए 10-11 फरवरी का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस दिन धन का आवागमन होना, अच्छे भोजन का लाभ होना, पारिवारिक सुख होना। आपका सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य को इस दिन करने से आपको अति उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। 12-13-14 फरवरी का समय। देखिए 12-13-14 फरवरी का समय, इस दिन अगर आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करना है उसके लिए बेहतर है। नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई लाभ उठाना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है इस दिन कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त हो, आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके द्वारा कोई लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 फरवरी का समय। देखिए 15-16 फरवरी का समय
15-16 फरवरी का समय धन देने वाला दिखाई देता है। इस दिन धन का आवागमन होता दिखता है। घर परिवार का सुख हो, माता तुल्य स्त्रों से कोई लाभ प्राप्त हो, नया प्रॉपर्टी, नया व्हीकल परचेज करने का योग बनता है। घर के अंदर सुखद माहौल हो, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, घर के अंदर कोई नया सदस्य आए, इन चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 17, 18, 19, देखिए 17, 18, 19 फरवरी का समय जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के लिए प्रयास करना, नई एजुकेशन कोई सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय में जो भी आपके पास एजुकेशन है उसे करियर में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। करियर में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेट और बताता हूँ, 1 और 2 मैंने जो बताई, इस दिन भी आप उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर है। क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से लाभ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 20-21 फरवरी का समय। 20-21 फरवरी का समय ये आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, परंतु धन आकर के चला जाए या जाकर के आ जाए, ऐसा योग बनता है। इस समय में अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसके लिए धन डॉक्टर के पास जा सकता है और अच्छी हेल्थ आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने किसी को ऋण दिया था पिछले समय में, उसकी रिकवरी चाहते हैं, डेट का प्रयोग कर सकते हैं, करना लाभदायी दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो एनिमी है उससे भी आप कुछ लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे 22, 23, 24 फरवरी का समय। देखिए 22, 23, 24 फरवरी का समय, अगर जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। कार्य व्यवसाय में देखिए इस समय पार्टनरशिप करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, परंतु जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, उसके साथ इस समय में फॉरेन लैंड के ट्रैवल करने का सुख या कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आप लाभ प्राप्त करें, उनसे कम्युनिकेशन हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में नेम फेम बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं। 25-26 फरवरी का समय, देखिए 25-26 फरवरी का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, परंतु इस समय में धन जो आपके पास आएगा वो किसी परेशानी के बाद आएगा। हो सकता है कुछ परेशानी लेकर के आए, थकावट लेकर के आए। इस समय में आपका धन कुछ हो सकता है कि सरकारी व्यक्तियों के ऊपर धन खर्च करके या उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट की फीस पे करके आए, डॉक्यूमेंटेशन की फीस पे करके आए, ऐसे कार्यों से भी मिलता दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग मिलता है। अगर आप किसान भाई हैं, इस समय में सरकार से कोई हेल्प या लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो इस डेट में अपने जो भी इन्वेंशन किया है उसे गवर्नमेंट से अप्रूव कराने के लिए समय बेहतर है, प्रयास किया जाए, लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए जो मैं डेट बता रहा था आपसे कि आपकी गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं, तो वो इसी डेट को आपको केयरफुल रहना है। 25-26 में अपनी गुप्त बातों को केयरफुल रखें। इसके बाद बात करेंगे 27-28 फरवरी का समय। 27-28 फरवरी का समय, ये समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हैं फॉरेन जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वे इस समय में अपनी एजुकेशन का लाभ भी उठा पाएंगे। वीज़ा PR ग्रीन कार्ड का भी लाभ उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको रिलीजियस बनाएगा, कुछ धर्म कर्म करने की भावना आपके अंदर जागृत होगी, ऐसा योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। समय बेहतर है, इस दिन भाग्य का भरपूर सुख आपको मिले, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और तो ये था फरवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।